दोस्तों, आप सबको याद है प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था। एक निहायत ही बचकाना हरकत, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जुटाए गए तमाम काले धन को सफेद करने थे। लेकिन इसका विरोध करने पर उन्होंने दलील क्या दी थी? देश में नक्सली हमले बंद हो जाएंगे, आतंकी हमले बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो गए? इस देश ने 2014 के बाद एक कई सारे हमले को देखा है और अपने 100 से ज्यादा जवानों को खोया है। हमारे जांबाज सैनिक हर रोज सीमा पर शहीद होते जा रहे हैं और ये 56 इंच का सीना नहीं, जिव लेकर हम भारतीयों को ललकारते रहते हैं। सच तो यह है कि हम भारतीय को ही शर्म नहीं है, वरना अगर शर्म होती तो हम तथ्यों को देखते और ऐसे नकारा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है, इसे धक्का मारकर हम दूर फेंक देते। याद है, इसी के लिए मैंने एक दिन कहा था, अच्छा था कि 1947 और उससे पहले हमारे देश में इतने पढ़े लिखे और अमीर लोग नहीं थे। क्यों कहा था मैंने? इसलिए कि अगर पढ़े लिखे लोग होते तो उन दमनकारी अंग्रेजों की चाकरी करने के लिए उनके पैरों की धूल बन गए होते। लेकिन अनपढ़ थे, बेवकूफ थे, इसलिए इस देश की आजादी के लिए अपनी जान लगा दी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इन संघियों अंग्रेजों के चापलूसों को हमारे देश के आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के कोड़ा बकवास को, झूठी इतिहास को सच मानेंगे और हमें गाली देकर उन्हें सत्ता में लाएंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, किसी दिन 5 जवान शहीद हो रहे, किसी दिन 7 जवान शहीद हो रहे, किसी दिन 3 जवान शहीद हो रहे। इसके बावजूद आवाज नहीं उठा पाया। क्या कर लेता आवाज उठा के? आप लोग भी तो हमारी आवाज को आगे बढ़ाते नहीं हो। आप सबको पता है कि न्यूज भारती की वीडियोज को ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता है। हमारे रिच को, हमारी ऑडियंस तक की पहुंच को कम कर दिया जा चुका है। हम टारगेट पर हैं, इसके बावजूद हमसे रहा नहीं गया। जब उस वीर सपूत गज्जन सिंह की विधवा शहीद गज्जन सिंह के पार्थिव शरीर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, उठ ओए गज्जन उठ जा, उसकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था कि कलेजा को चीर रही है वो चीखें। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रही है शहीद गज्जन सिंह की विधवा। शहीद गज्जन सिंह इसी साल फरवरी में हरप्रीत कौर को ताउम्र साथ देने का वादा किया था। अभी तो हरप्रीत कौर ने अपने हाथों की चूड़ा भी नहीं उतारी थी। ओए उठ जा, उठ जा भारत देश के वीरों, उठ जा और अपने सच्चे महापुरुषों को याद कर, जिसने तुम्हें यह देश आजाद करवा कर दिया, अपने लहू बहाकर, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। उठ जा और इन गद्दारों को पहचान, किसने तुम्हें भरमाया, किसने तुम्हारे साथ झूठे अच्छे दिन के वादे किए और किसने तुम्हें आज गरीब बनाकर छोड़ दिया है, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया है, मजबूर बनाकर छोड़ दिया है। ओए उठ, उठ जा मोदी। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है, इस संविधान की तुमने शपथ ली थी, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो उठ जा, बंद कर ये नींद में होने की नाटक। मुझे पता है कि तुम नहीं उठोगे, इसलिए तुमसे पहले हमने देशवासियों को कहा, उठ जा। शहीद गज्जन सिंह की पत्नी आपको चीख चीख कर उठा रही है। शहीद गज्जन सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मरकर भी अमर हो गए। उनकी विधवा जानती है कि हमारा पति अब नहीं उठेगा। उसकी आवाजें सुन, ओ भारत के युवाओं, इस आवाज को सुन और उठ, उठ जा, क्योंकि जिस मोदी ने तुम्हें गरीबी से बाहर निकालकर अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था, वो मोदी मंचों से चीख चीख कर कहता है कि हमने इस कोरोना काल में और अभी तक 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। जरा सोच, उसने राशन नहीं दिया, उसके कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हुए हैं। अगर 10 करोड़ उसमें से भी छांट दिया जाए, हटा दिया जाए कि चलो कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके भी इस सरकारी योजना का लाभ ले रहे होंगे, 10 करोड़ को हटा दो, क्या मोदी जी ने 70 करोड़ लोगों को गरीब नहीं बना दिया?
इसकी असलियत जाननी है तो प्यू के रिपोर्ट को जाके देखिए, जिसे उसने वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अनुसार प्रकाशित किया है। आपको पता चल जाएगा कि मोदी की कथनी क्या होती है और करनी क्या है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम छुटभइये जो छुछुंदर छाप नेता हैं, वो बार बार विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि ये टूरिज्म पे जाते हैं, ये राजनीति करने जाते हैं पीड़िता के घर पे। मैं उन बेहुदा नेताओं को दिखाता हूं जब इस देश में 26/11 हुआ था, 160 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और उसी होटल के बाहर, जिस होटल पे आतंकियों ने हमला किया था, बंधक बनाया था, होटल ताज और ओबेराय के बाहर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उस आतंकी हमला जो कि देश के दुश्मनों ने किया था, उस हमला को भुनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देखिए किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। जरा देखिए इसे और फिर आगे बात करते हैं। और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। मैं आज मुंबई आया हूं। मैं कल आना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह किया था कि मोदी जी आज मत आइए। इस दुख की पलों में मुंबई के साथ खड़े रहने के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, अपने आप को रोक नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं आया हूं। मैं होटल तक आया हूं। मैंने पुलिस को ये भी आग्रह किया कि मैं कार में बैठकर के अंदर चक्कर लगाना चाहता हूं, मुझे इजाजत नहीं मिली। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। शर्म भी शर्मा जाए, ऐसी इनकी हरकत रही है और आप इन पर भरोसा करते हैं, इनसे देश को बचाने की उम्मीद करते हैं। अब बचा क्या देश में? 70 साल कहकर यह छुछुंदर आया था और आज इसने 70 साल में इस देश ने जो बनाया था, महज 7 सालों में इसने सबको अपने मित्रों के हाथों औने पौने में सौदा कर दिया और आप इसे ईमानदारी का ठप्पा दे रहे हैं। यह है आपकी देशभक्ति? खबरदार, यह आपकी देशभक्ति नहीं, यह आपका नालायकपन है, जो आपको दिखाता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी के सिवाय दूसरा कोई सपूत नहीं है। आप अनपढ़ हैं, आप बेवकूफ हैं, आप नकारा हैं, नालायक हैं। वरना मां भारती ने इतने बहादुर, शिक्षित और टैलेंटेड बेटे जने हैं, जिसने मिलजुल कर, जिस भारत में आजादी के समय में सुई का कारखाना नहीं था, हवाई जहाज नहीं, आज उसी मां भारती के बच्चों ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया इस देश की पताका को। और तुम्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, जिसे अपनी आलोचना से डर लगता है, जिसकी आलोचना करने पर पत्रकारों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। वह तुम्हें बहादुर दिखाई देता है। जो दिन रात लोकतंत्र की हत्या करने पर मशगूल है, वह तुम्हें बहादुर दिखाई देता है, ईमानदार दिखाई देता है, देशभक्त दिखाई देता है। थूकता हूं आपके ऐसे देशभक्ति पर और ऐसे नकारा नेता पर। सिर्फ ऐसो आराम यही है, बस इतना ही है इस जिंदगी में, यही है आपकी देशभक्ति। अगर आप सच्चे देशभक्त होते ना, आपके 5 साल के कार्यकाल के दौरान ही इस देश ने खून के आंसू रोया, आप फिर वापस गद्दी पे नहीं जाते, किसी लायक योग्य व्यक्ति को उस पद पर प्रतिष्ठित करते। लेकिन आप तो कहते हैं जो चाइनीज सैनिक चोरी से आके हमारे जवानों को शहीद कर देता है, मार देता है, शहीद कर देता है, उसके बारे में आप चाइना से डर के कहते हो कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। हमारे देश के स्टैंड को कमजोर करते हो आप, और आप कहते हो हम देश की मजबूती हैं। आपकी आलोचना को इस देश की आलोचना बताते हो। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप जिस तरीके से अपने सामने आलोचना करने वालों को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को, आपके गुनाहों की पोल खोलने वाले को जिस तरीके से टारगेट करते हो, माफ कीजिएगा, आप एक जिंदा इंसान के काबिल भी नहीं है। मैं आपको एक जिंदा इंसान भी नहीं मानता।
जिस व्यक्ति का जमीर मर जाए फिर उसमें रह क्या गया। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं, प्लीज उठ जाओ, लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ, क्योंकि मोदी इस देश में लोकतंत्र को बचने नहीं देगा, क्योंकि मोदी इस देश को बचने नहीं देगा। ये कसम खाकर आया है कि जिस देश ने पिछले 70 सालों में हमारे पूर्वजों को नकारा है, उन्हें दुत्कारा है, क्योंकि वो अंग्रेजों के चापलूस थे, मुखबिर थे, क्योंकि वे अंग्रेजों से वजीफा लेते थे। क्योंकि दोस्तों, मुझे आप सबसे ही, इस देश की जनता से ही उम्मीद है, नरेंद्र मोदी से रत्ती भर भी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो शख्स पुलवामा में शहीद 44 जवानों के सब के ऊपर वोट मांग सकता है, उस व्यक्ति से और कौन सी नीच हरकत बची रहेगी। वह व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, कितना नीच है, क्या इसकी सीमा तय हो सकती है। दोस्तों, बस बहुत हो गया। अगर आपको पिछली सरकारों पर अगर भरोसा नहीं है तो मोदी सरकार के कार्यकाल में तमाम डेटा आए हैं, तथ्य आए हैं, उसकी जांच करें और मोदी सरकार बनाम पूर्व की मनमोहन सरकार दोनों का विश्लेषण करें और फिर पता चल जाए कि निहायत ही नाकारा और नालायक सरकार है ये। चलना ही है पता। तो इस सरकार को, इस पार्टी को लात मारकर गद्दी से बाहर उतारिए। होना ही है। जो आप चेक करेंगे, तथ्यों को परखेंगे, जांचेंगे, वो भी मोदी सरकार के द्वारा बताया गया, दिया गया तथ्य, फिर यही करेंगे आप। मैं उनकी बात नहीं करता जो इंसान नहीं है, उनकी बात क्या करना जो गौमूत्र को पानी और गोबर को खाना समझते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो जमकर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।